इसकी सुबह सुबह टेक्स्ट आई तो मुझे लगा कि या तो ये सोई नहीं है या तो इसने चेज कर लेते थोड़ा। Yes. एक चेज का शॉट एंड देन रेडी। अरे चेज लो। सो रोलिंग है डन है, आवाज सही है। व्हाट्स अप गाइस, क्या चल रहा? सब बढ़िया, आप बताइए। व्हाट्स अप अनुष्का? Complicated. कॉम्प्लिकेटेड क्यों? आज बारिश की वजह से? Yeah, I mean, look at the weather. It's hot. It's तो तुमने ही rainy. तुमने ही वो साइड चुनी है यार। आई मीन पहले मैं वही बैठना चाह रहा था। Oh, नहीं, मेरा भी वो साइड का फेस कर थोड़ा वैसा ही है। इस साइड पे अच्छा आता है। I guess there are two guys and a chick, so उसको बीच में आना चाहिए। वो बीच में That आना makes चाहिए। more sense. ये क्या बात होगी भाई? ये तो मतलब चाचा वाली बात होगी। बट ठीक है, आज सुबह बारिश भी बहुत सही हुई थी यार। मतलब पहले बताया ना कि सुबह मैं उठा, मैंने सोचा कि थोड़ी कुछ एक्सरसाइज कर लेता हूँ एंड देन बाहर देखा पूरा मौसम ही काला हो रखा था। मैंने बोला सोने का ही टाइम है और तब तक अनुष्का का टेक्स्ट आया कि बारिश क्यों हो रही है। तो यू वर ऑल्सो नॉट स्लीपिंग? no, I was not. I think मैं पिछले रात से जगी हूँ पिछले रात से ही। एंड मैं बहुत सोना चाहती थी desperately, बट वो होता नहीं है। एक फ्रेंड्स का कॉल आया, देन वी हैड अ सेशन एंड देन दूसरे फ्रेंड का फोन आया, लाइक अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। I अब मुझे cannot. माफ करो प्लीज। माफ करो। बट सेशन से तो तू रिलेट कुछ कर नहीं पाएगा। तूने तो मतलब सेशन लेना देना करना ही छोड़ दिया है। छोड़ दिया। ये चीज थोड़ी नई है। क्यों? नहीं है क्यों? मतलब क्यों करना छोड़ा? It's very emotionally exhausting, I guess. क्यों? Not my time अभी। It is. नॉट योर टाइम। Yeah. या गाइस, अभी उत्कर्ष का टाइम सही नहीं चल रहा है। मतलब सही चल No, रहा है। it's fine. It's going good. इट्स गोइंग गुड। But अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। इज इट गोइंग गुड? Yeah, it's going good. तो फिर बताइए, फिर आर यू इन लाइक रिलेशनशिप में है अभी? मैं नहीं, अभी तो currently तो कुछ नहीं। क्यों? कोई It's easy to fucking fly, no? And anyways, you'll find a Hora the Explorer in your life. वो और क्या व्हाट बोल क्या? व्हाट अबाउट यू अनुष्का? उत्कर्ष No, तुमने बहुत I ही am so fucking done with dating. I just Why? cannot, because dating is very boring these days. I mean, it doesn't Isn't it? excite me anymore. सो लाइक mean- एक्साइटमेंट क्या होनी चाहिए डेटिंग में? मतलब वो एक जो spark होता है between two people, I don't think so it's left anymore अभी दो लोगों के बीच में, because it's so easy to be in a casual or in a, there are a lot of words for it like benching, situationship. So I believe dating का जो term है वो कहीं ना कहीं they have lost their Yeah, and I guess if you talk about me, I'm more of an old school lover, so I don't think so that this situationship and this whatever fucking ship is my thing. ओल्ड स्कूल वैसा वाला जट्टानू प्यार हो गया। No, not like that only, but a relationship should mean a commitment, efforts, and lot many more things. सो यू गाइस आर सेइंग कि कमिटमेंट इशू लोगों को ज्यादा हो रहे हैं और लोग उससे भाग रहे हैं, और इट्स जस्ट दैट पीपल नाउअडेज डोंट नो हाउ टू फॉल इन लव। No, both, I guess. I think like Both. dating culture is People way doesn't too know new how for to fall India. in love. डेटिंग कल्चर इज वे टू न्यू फॉर इंडिया। Yeah. So क्या बोल रहे हैं? इससे पहले हमारे नहीं। लिए हमारे पेरेंट्स चीजें अरेंज करते थे। जब हमको सच में ऑप्शन मिला कि हम चीजें खुद से ट्राई कर सकते हैं, we don't know how to handle. या ब्रो, आई मीन मतलब मेरे लिए रिलेशनशिप मतलब पहले कॉम्प्लिकेटेड था, अभी और भी ज़्यादा हो गया है। तो जैसे तुम लोग ने बोला ना नई नई टर्म्स आए और वो सब, आई टोटली अग्री। मतलब कैजुअल रिलेशनशिप मेरे ख्याल से अब ज़्यादा बढ़ रहा है। Yeah. एंड व्हेन आई गो ऑन एनी डेटिंग एप्स, मैं तो वही वाला प्रेफर करता हूँ कि प्रेफर नॉट टू से व्हाट आर डेटिंग गोल्स, Yeah. because then it's more easy to change your Fucking fly. stance. Yeah, fucking fly. Yeah, true that. तो भाई तो लास्ट तुम लोग मतलब अनुष्का, you like when were you in the last relationship? क्या when was, कब की बात होगी? So I 5 साल think पहले? my last relationship ended like After after my college graduation. okay. It's like 2024. Yeah. 24? Yeah. 24 में ब्रेकअप हुआ था। कल हमारी बात हो रही थी, मैंने भी यही बोला था ब्रो। और मतलब आई गेस हम सेम टाइम पे डेटिंग एप्स पे आए थे। हाँ, और वो चीज़ हमें realize नहीं थी, या मतलब नहीं, मुझे पता थी
तो मैं थोड़ा सा भूल So गई थी। just guys, जब मैं 24 में पुणे आया था and I was using Hinge, तो I met अनुष्का through that. तो फिर उस Hinge- टाइम पे हम यही बात करते थे कि कब हम मिल रहे हैं, फिर दोनों लोग टेक्स्ट करके भूल जाते थे कि क्या कैसी सीन है. और लेटली कल जब हम कैफे में मिले तो उसे तो पता भी नहीं था. मैंने बताया ना, मैं हाँ. उत्कर्ष के साथ बात कर रहा था कि भाई लाइक डू यू हैव एनी पर्सन लाइक कुछ तो ऐसे पॉट के लिए समथिंग लाइक दैट. ही सेड मतलब इसने एक के लिए मना किया था, फिर दूसरे के लिए जब इसने सजेशन दिया तो मैंने बोला कौन है, तो इसने बोला इट्स मतलब है मेरी एक दोस्त है, बहुत सही है, मतलब शी इज डूइंग टू गुड. मैंने बोला देखा I'm glad for the appreciation. आईडी दिखा. मैंने जब आईडी खोली और देखी, ओके एक मिनट, ठीक है कूल नो वरी. इस आईडी में मेरी आईडी म्यूचुअल क्यों है? मेरी आईडी कुछ तो बात हो रखी है उस पे या जो भी ऐसा वैसा. बट या आई मीन वही होता है यार, मतलब ब्रेकअप के बाद इंसान इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है ना. लाइक यू वर आल्सो सेइंग राइट कि Yeah. फिर तुम्हें बस यही मजा आ रहा था कि टेक्स्ट वाला ही सीन Text सबसे ज्यादा करके. सही था. एंड कल जो हमारी सबसे फनी चीज थी कि ही सेड कि तुम्हें क्या लग रहा है आज हमारी पहली कॉन्वर्सेशन है. ऐसा नहीं है, हमारी बात पहले हो चुकी है. आई वाज लाइक व्हाट. उसका पूरा रिएक्शन ही अलग था. हाँ. मैंने सेम चीज उसको बोली कि अगर ये कैमरे के सामने वो रिएक्शन आता तो ज्यादा अच्छे से आता. बट बट कोई नहीं गाइस. बट ठीक है, मैंने उसको थम्स अप दे दिया था पहले ही. शॉकिंग फॉर मी टू. या सो एक पॉइंट के बाद वही यू होता सी है. डेस्टिनी. डेस्टिनी तो मिला देती है. Small world, I would say. स्मॉल वर्ल्ड. और फिर उत्कर्ष तो है ही मेरा मतलब भाई नहीं. भाई ना. So what do you feel about dating life in Lucknow? Like how do you डेटिंग associate लाइफ इन लखनऊ. यार सच्ची बोलूँ ना, मैं तो मैं 24 में भाई अगेन जब शिफ्ट हुआ तो लास्ट टाइम व्हेन आई वाज इन लखनऊ फॉर अ ईयर हाँ. वाज एक मैं बहुत ही सबसे घटिया झांटू स्कूल में था. गाइस प्लीज उसमें मत जाना. जागरण पब्लिक स्कूल. पढ़ाई के लिए मत जा रहा, जस्ट गो फॉर द हॉस्टल लाइफ तुम्हें में मतलब काफ़ी मजा आएगा, बट नॉट फॉर द स्टडी. सो या तो उस टाइम पे जब एक साल के लिए था तो हॉस्टल में ही था. बट जब मैं पुणे से वापस यहाँ पे आया एंड आई वाज फॉर अ ईयर और ये वो, तो आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग कि क्या सीन चल रहा था. बट ना ब्रो, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ यहाँ पे है वैसा कुछ, मतलब दिल से दिल का कनेक्शन और समथिंग. नो यू कैन टॉक टू. क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 10 बजे टेक्स्ट कर देता हूँ किसी को तो लोग ये कहते हैं अरे यार मम्मी मारेंगी, मैं घर से बाहर नहीं निकल गई और वैसा सीन. So that's the thing, no, कि in Lucknow dating life is like they want modern love but with traditional norms, I would say. Correct, Yeah, yeah. true. So I remember, so I met a guy through Hinge only. And we went on a date. And उसके बाद फिर it was भाई hardly it was a week हमारी जब बात होनी शुरू हुई थी. And I did not expect कि हम इतनी जल्दी कोई रिलेशनशिप में आएंगे because एक हफ्ते में कुछ नहीं होता है. तो हम मिले एंड वो ये बोलने लगा कि यू नो व्हाट, मैं इस उम्मीद से आया हूँ कि हम कल से रिलेशनशिप में होंगे. एंड मैं कह रही हूँ क्या. ये क्या बात है एंड भाई. देन फिर उसने बोला नहीं, मैं तो अपने एक्स के साथ एक ही दिन में आ गया था रिलेशनशिप में. एंड मेरे लिए सबसे बड़ी बात होती है That's किसी what को the no- reason she was his ex, no? एक दिन के अंदर ही खेल खत्म. And the biggest thing is I can't say no. So it feels like I am just मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है when I'm Oh. saying no because it feels like I'm hurting someone's feeling. So So you somewhat came into a मैंने relationship. नहीं उससे somewhat मैंने no कहा. Then Okay. we had a cigarette after that and bro I got anxiety, panic attack. ये क्या हो literally- गया, हाँ ये भाई. मैं क्यों कर रही हूँ. And literally ये- मुझे मेरे हॉस्टल तक छोड़ने आया था उसके बाद क्योंकि उसकी Oh, वजह से dude. मुझे पैनिक अटैक आ गया था. You मतलब still talking to him? I was not able to breathe. You're still talking to him. नहीं. After that I decided not to date such तो kind भाई of guys. गाइस एक हफ्ते के अंदर रिलेशनशिप में तो नहीं आना चाहिए. हाँ. एटलीस्ट गिव इट अ मंथ आई गेस. And उसके बाद वो बंदा आपको गिल्ट ट्रिप दे रहा है. You know what, I was here कि काश you know हम रिलेशनशिप में आ जाते. मैं तो उसी माइंडसेट के साथ आया था. So I believe they want modern love but with भाई. tradition. Like I want to marry you. लखनऊ में तुम्हें ऐसे प्यार ज्यादा मिलेंगे जहाँ पे वो कंडीशन रखे कि तुम ये करो और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ. आई गेस लव शुड बी नो विद नो एक्सपेक्टेशन टैग एंड विद दैट अगर तू इसको कुछ अगर साइकोलॉजिकल टर्म्स में अगर कुछ मतलब कंक्लूड करेगा तो व्हाट इट वुड बी एज अच्छी बात है, सबने इन मुझसे पीपल नहीं कांट पूछा. फाइंड लव. Yeah, the only reason is कि हमारी जो expectation है ना सामने वाले से वो बहुत high रखते हैं.
बट हम अपने बारे में ही सेल्फ अवेयर अभी तक नहीं है. वी डोंट इवन नो हम चाहते क्या हैं, हमारे डेटिंग गोल सच में हैं क्या हमको सच में पता भी है कि हम क्या ढूंढने निकले हैं. वी आर जस्ट गोइंग फॉर अ ब्लाइंड रोड. हम सोच रहे हैं वहाँ पे हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा दैट विल स्टे फॉर लाइफ. ऑब्वियसली इट वोंट. एंड द सेकंड थिंग इज कि लोग एडजस्ट होने को तैयार नहीं है. They don't want to understand what other person has to say or they have in their mind. दोनों ही अंधों की तरह चले जा रहे हैं. उनको लग रहा है कि हमारे रास्ते या तो क्लैश होंगे कहीं ना कहीं जाके और फिर वो एकदम हम सीधे चलते चले जाएंगे. बट नहीं लाइफ इज यार. नॉट लाइक दैट. और इसमें भी अगर कोई बोल दे कि एक हफ्ते में रिलेशनशिप में आना है तो वो तो और ज्यादा बड़ी बातचीत हो जाती And है. the worst part about being studying psychology is that कि तुम इतने ज्यादा empathetic बन जाते हो Yeah, that you true. started feeling oh fuck उसको बुरा लगेगा तो कैसा लगेगा, you know like उसको बुरा लग रहा है, how will I feel? Yeah. Now the thing is that even when we are getting into a argument or a fight or something, no, उसके बाद भी सामने वाला जब कुछ बहुत ही गलीज किस्म की हरकत करेगा उसके बाद भी हमें लगेगा अरे नहीं नहीं मतलब उसके भी रीजंस हैं ऐसे वाला. ये Let बैक ऑफ द go माइंड करना अपने start आप कर ही देते हैं, चलने लगता है. Let go No, करना this is not let go. This is overthinking on others person's behalf. या और दिस इज की अपना ही चूतिया काटना Yeah. in a way. Yeah. So उसका I know कि she started studying psychology because she wanted to feel more about things in a way I and wanted leads to to a study conclusion. about how I feel about the situation and things and So what about you? Like तूने क्यों psychology पढ़ना start किया? Like मेरे से तो is it the गलती same हुई. thing? गलती I guess ये हुई है कि तूने Amity से पढ़ा है but No, पहली the गलती वही choosing है. psychology was a mistake. Like Why? not as in it was the most beautiful mistake I've ever made. But the thing was कि जब मेरा 1 12th pass second. हुआ था. Yeah, it's true. please It's true. define what is the beautiful mistake because a mistake is a mistake. Mistake. No, the beautiful mistake as in हुआ गलती से. शुरुआत वो सब गलती से psychology हुआ था. student बहुत ही अभी एक dispute होने वाली है but I'm loving it guys. Yeah. शुरुआत में गलती मतलब गलती से मैंने उसको सिलेक्ट करा था. So I was not searching for amity neither for psychology. शुरुआत में मुझे करना था BA ऑनर्स इन सोशल साइंस क्योंकि मुझे 12th में ह्यूमैनिटीज ली थी क्योंकि मुझे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी ये सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे और मैथ्स मेरे लंड बस की नहीं थी. So this was the only option. मैं That is अकाउंट्स के डर से मैंने कॉमर्स नहीं चूज की थी बट मुझे नहीं पता था कि मुझे इसके आगे करना क्या है एक्चुअली. तो मेरी एक सबके दोस्त साथ थी. यही होता है bro. सबके साथ. Is that So vodka? so there was a You wanna have some? No, I was just asking. ये हम शूट के बाद We पियेंगे can't भैया आप भी mix- पियेंगे. Don't mix the nasha, guys. Don't mix the नशा. सुबह के नशे से अभी का नशा ना मिक्स करे और इसको dating cut कर दो. हमारे पास एक इसको- हाँ, वो बहुत तो cut हो इंटरेस्टिंग जाएगा, टॉपिक है हम जरूर उस पे आएंगे. will come along that. So अब जैसे बहुत ऐसे like दिमाग पढ़ने का और psychology is all about that and ऐसा वैसा. So like घर पे जब बताया था तुमने कि you guys are taking psychology and see your two parents are doctor हाँ. right, so they would understand कि एक psychology field होती है. हाँ. What about you? You मतलब come from लखीमपुर और तूने जब वहाँ पे बताया कि पापा मैं psychology पढ़ने वाला हूँ तो तो क्या मेरे पापा ने बोला कि अच्छा ये तो तुम करने वाले हो फिर पढ़ने के लिए क्या करने वाले हो. धंधा किस Then- चीज का करेगा? Then he was like कि तुम इसके मतलब क्या करोगे इसके आगे ना. I was like कि नहीं नहीं मैं एक ऐसा पर्चा बनाऊंगा जिससे आदमी को पर्चा? नशे करने के लिए परमिट मिल जाएगा गवर्नमेंट से. तो लोग आएंगे मेरे पास जब उन्हें नशे करने होंगे. पर्चा- पापा को तुरंत समझ आ गया. पापा ने कहा मेरा बेटा नशे बेचने चाहता है बट इसमें पैसा है तो ठीक है कर ले. लाइक एट द एंड ऑफ द डे वो यश राज का गाना सुना है ना, मेरी माँ को मेरा हंसना पसंद है, मेरे बाप को मेरा कमाना पसंद है और मुझे रैप करना पसंद है. और यहाँ पे रैप की Let's जगह ये go. लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं. बट ठीक है मतलब पढ़ना चाहिए क्योंकि लेटली व्हाट आई हैव बीन डूइंग इज कि जब मेरी उत्कर्ष से बात होती है हाँ. तो वो कुछ साइकोलॉजिकल टर्म पे ही बात होती है और ये मेरी गांड फाड़ देता है कुछ कुछ चीज़ों को लेके, कुछ कुछ हरकतों को लेके या कुछ कुछ सिचुएशन को लेके. तो उस पे फिर मुझे पड़ता है कि साइकोलॉजी इज वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्योंकि तुम्हें फिर लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट भी पता लगते हैं. True. लाइक कि मतलब कैसा क्या सीन है और आगे क्या किसी एक थॉट मतलब इफ आई एम सेइंग इट करेक्ट कि किसी एक थॉट को क्या मतलब कंक्लूजन देना है या कैसे उस चीज़ के बारे में सोचना है. तो अगेन वही कि जब बैक टू वही वाले वो कॉन्वर्जेशन पे आते हैं जब व्हेन यू फाइंड अ गर्ल एंड गाय फॉर यू तो क्या Guy सीन for होता her है? also. गाय या ओके गाय फॉर हर गर्ल फॉर मी एंड गाय फॉर यू एंड तो क्या सिनारियो होता है लाइक तुम लोग
कुछ ऐसे जज करते हो क्या, प्री जज करते हो क्या कि इसकी ये हरकतें हैं या नो इसके ब्रो, द सैडेस्ट पार्ट इज कि जब हम किसी से मिल रहे होते हैं, जब हम उनको बताते हैं कि ओके आई एम परसुइंग क्लिनिकल साइकोलॉजी और समथिंग, ओके, तो जब तक मैं ये नहीं बताता हूँ कि मैं एमिटी से हूँ, तब तक तो वो मुझे अच्छा ही समझते हैं कि ठीक है। कि ठीक है। बट द थिंग इज दैट दे थिंक कि अब उनका पहला क्वेश्चन होता है कि ओ सो आर यू जजिंग मी, या फिर मेरा दिमाग पढ़ने वाला। सो आई वाज लाइक कि ब्रो, ये पढ़ने के बाद अब जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो इसमें मेरे ज्यादा लौड़े लग रहे हैं और ये बात मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता हूँ, बट उनको लगता है कि मैं उनको जज कर रहा हूँ। Oh, बट भाई, या what about you, Anushka? Do you judge people? Like judge as in what, like appearance or like first meet, कैसा? Like वही कि पहले like अगर you ऐसे बात reading their हुई- psychological traits. I don't think so anybody of us do that. नहीं, I would say मैं इतनी ट्रेन नहीं हुई हूँ अभी कि मैं इतना कर सकूँ, बट लाइक हाँ डेफिनेटली इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है मुझे कि वर्ड मतलब उसका पर्सपेक्टिव कैसा है टुवर्ड्स अदर थिंग्स, लाइक वो क्या अप्रोच रखता है टुवर्ड्स Okay. लाइफ। The thing is that whenever a person who studies psychology, you know, they go for a relationship with मतलब things like that, मेरे को लगता है कि वो जो बस एक फिजिकल अपीयरेंस वाली चीज़ होती है या वो फैक्टर होता है, उसकी जगह इंसान पर्सनालिटी को एनालाइज करना ज़्यादा पसंद करेगा। like मैंने ये मैं इससे थोड़ी इसलिए सी अलग हूँ। आई मीन मुझे सारे दोस्तों ने कहा कि ब्रो गो फॉर पर्सनालिटी, बट आई डोंट नो व्हाई आई लाइक for Why you me don't and go for I'll personality? be loud about it that I do go for looks, like it does matter for obviously me. same bro, मतलब अगर मैं वही कल भी हम यही बात कर रहे थे ना हाँ, कि I अगर mean- फर्स्ट इम्प्रेशन में अगर कुछ ऐसे ढंग का नहीं दिखा या कुछ मतलब जो भी है, तो तुम उसके बाद वो चीजें मतलब कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू नहीं कर पाओगे लाइक मतलब it's like Yeah, that see, me- the thing is that physical attraction तो सबके लिए मायने रखता है। क्यों मतलब हाँ, पहली नजर का प्यार हाँ, मैं हाँ, पर्सनालिटी देख के तो नहीं infatuation करूंगा। सबको होती है। वो तो सबको ही होता है, बट उसके बाद जब हम किसी इंसान से बात करने बैठे हैं, तब हमें पता चलता है ना कि अच्छा ये बस मुंह लगाने लायक है, सुलाने लायक अपने पास। वो जो डिफरेंशिएशन आता है तभी मैंने वाली वो चीज पूछी कि लाइक इन फ्यूचर इफ मतलब अगर जैसे मतलब पास्ट में भी आई हैव अ फ्यू ऑफ अ रिलेशनशिप विद अ साइकोलॉजी स्टूडेंट्स और ये वो ऐसा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक टाइम के बाद मेरी पर्सनालिटी पूरी वो पढ़ लेंगे और फिर मेरी गांड फाड़ देंगे अलग वे में, हाँ हो सकता है। कि मतलब मुझे पता भी नहीं चलेगा और दिल पे कि तुम्हारी पर्सनालिटी यहाँ पे ऐसी है ये वैसी है। सोच मतलब मिड ऑफ द कॉन्वर्सेशन में वो कहना स्टार्ट कर दे कोई साइकोलॉजिकल टर्म और ये बोल And के the फिर worst मुझे part शांत is कि करा दे। सामने वाला person can't defend because he वही- doesn't know shit. वही कि मतलब मुझे पता भी नहीं चलेगा कि ओके अच्छा ऐसा, तो मुझे यही लगेगा कि ओके इसको ज्यादा नॉलेज है ब्रो, शायद मैं अंदर से गलत हूँ या जो भी, वो तो तू है ब्रो। तो ओके नहीं यार मैं गाइस नहीं हूँ, ठीक है ओके, बट नहीं हूँ मैं थोड़ा बहुत। But I think pros and cons हर चीज के होते हैं। What if वो बंदी साइकोलॉजी कर रही हो एंड उसको आइडिया लग गया तुम्हारा समथिंग, इफ यू हैव पास्ट ट्रॉमा और चाइल्डहुड ट्रॉमा व्हिच इज वेरी Yeah. important know the to triggers. discuss about. They तो know I the think वो triggers. तुम्हें heal कर रही हो, for example like she can also heal you, right? करेक्ट But the thing is कि मतलब ये तो साइकोलॉजी थेरेपी ये सब एक ही दायरे में रहेगा, बट अगर ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे इंसान को खुद को डिफेंड करना होगा तो ऑब्वियसली वो इसके ट्रिगर को यूज कर लेगा। करेक्ट हाँ, वो कि मैनिपुलेशन यूज होगा ही होगा, वो ना चाहते हुए हाँ। अनकॉन्शियसली करेगा। मतलब डेलिबरेटली नहीं, हाँ करेक्ट, कि मतलब वो अंदर से आई जाएगा जस्ट क्योंकि भाई मैं भी अगर साइकोलॉजी पढ़ूं और मुझे भी अगर एक कॉन्वर्जेशन में विन करनी है कि जहाँ पे मुझे पता है कि सामने वाले की गलती हो या ना हो, तो मुझे पता है कि कैसे घुमा के और वो कर देना। कैच आगे थोड़ा आ गया ओके कैमरा रोल। हाँ रोलते ही करते रहो। तो भाई कैमरा ब्रेक हो गया था थोड़ा गाइस, धूप कैमरा गर्म हो जाता है ना, कुछ क्या सीन होता है, गर्म हो जाता है, हाँ हीट अप हो जाता है। वो हीट अप भी हो जाते हैं, हम लोग कॉन्वर्जेशन में भी थोड़ा वैसा ही हो रहा था बट या तो कमिंग बैक अगेन आफ्टर अ स्मॉल क्विक 7 minutes ब्रेक, तुम लोगों को पता है एवरेज टाइम एक सुट्टा फूकने में कितना लगता है ऑल ओवर वर्ल्ड में? 7 minutes। कहीं तो मैं एवरेज से आ गया हूँ। कहीं से तो हम एवरेज से आ गए हैं, बट ठीक है, वैसा स्टार्टिंग वैसी होनी चाहिए। तो वही कि मतलब अभी हम यही बात कर रहे थे गाइस कि ड्रग्स खासकर थोड़ा ज़ाज़ा एंड ऑल का क्या असर पड़ता है। तो मेरा एक पर्सनल एक ये क्वेश्चन है कि क्या मतलब फूक के थेरेपी करानी चाहिए? सही में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने
फूका है, फॉर एग्जाम्पल मैं फूकता नहीं हूँ, बट मैंने अगर फूका है और मैं अगर थेरेपिस्ट के पास बैठा हूँ तो शायद मैं उसको और चीज़ें अच्छे से बता पाऊंगा आर्टिकुलेट करके. No, it's not about articulation. It's more of कि देखो, first of all, ethically तो नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई suggestion नहीं है. But the thing is कि there are some tests, जैसे जब कोर्ट ट्रायल्स होते हैं, बहुत ही रेयर टू रेयर केस में एक नार्को टेस्ट होता है, हाँ. जहाँ पे इंसान के अंदर कुछ नार्कोटिक्स इंजेक्ट करे जाते हैं, जिससे वो एक हिप्नोटिक स्टेट में जाता है. Okay, जहाँ पे वो उस स्टेट में वो केवल सच बोलता है. तो सच्ची सच्ची अगर देखा जाए एक तरीके से, तो अगर ऐसा करके करते हैं तो आप सच ही बोलोगे. तो थेरेपी सेशन विल बी लाइक वेरी इंटेंस, वेरी ओवरवेलमिंग, बट वेरी हेल्पफुल टू. बट क्योंकि आदत नहीं लगवानी हमें किसी को उस चीज़ की, तो ऐसा नहीं चाहते कि वो थेरेपी लेने जो इंसान आया है फिर वहाँ से नशेड़ी बन के जाए. तो एथिकली इसको हम हमेशा इनकरेक्ट ही बोलेंगे. आई गेस जब तुम दोनों थेरेपिस्ट बनोगे तो मैं एक सेशन तो सोबर ही करूँगा. डन है. तुम लोग सोबर ही मेरे को बताना कि क्या कैसे सिनेरियो है. मैंने वैसे ली थी थेरेपी, ली थी मैंने, मतलब 3 सेशन हुए थे, मज़ा आ गई थी, फन था. बट काफ़ी कुछ अपने बारे में जानने को मिला जो कि ऐसा लगा कि ये क्या बोल रही है भाई. एक टाइम पे मेरी कॉन्वर्जेशन लाइक मेरे थेरेपिस्ट से ऐसी हो गई थी कि मतलब मैं नम हो जाता था, चुपचाप ऐसे बैठा रहता था, मुझे समझ नहीं आ रहा. वो मुझे बोल रही है कि स्पीक इट आउट, बोल. अरे क्या बोले बहन, क्या तो बोले. मैं वही कि मतलब क्या बोलूँ, और फिर बोलने पे भी ऐसा हो रहा था पीयर प्रेशर टाइप का पीछे से. बट क्योंकि मैं सोबर ही था इसीलिए वही पूछा कि कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए. तो लाइक ड्रग अब्यूज का कैसा सिनेरियो, व्हाट डू यू गाइस थिंक कि अभी अब तो इट्स लाइक गोइंग वेरी हाई. इट्स अ जनरल रिसर्च जिसमें पता चलता है कि आज की जनरेशन अल्कोहल छोड़ के थोड़ा नशों में ऊपर बढ़ रही है. ट्रू ब्रो. लास्ट पता है मैंने एक अनट्रिगर का एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें भी एक बंदा यही सेम चीज़ आई थी कि जितनी, और उसने ये चीज़ बताई थी कि जितना हार्म दारू ने लोगों को पहुंचाया है, आई डोंट थिंक सो कि वीड और ऐसे स्पिरिचुअल नशे ने कुछ ऐसे किया है. या सो द थिंग इज कि कोई भी चाहे चीज़ आप कंज्यूम करो, इवन व्हेन इट कम्स टू फूड, वो जितना कम प्रोसेस्ड है और जितना क्लोजर टू अपने रियल फॉर्म के है, वो उतना ही अच्छा है. I like अगर the नशों word के भी फॉर्म में. spiritual. Yeah, it is ना. a spiritual नशा. अभी कल परसों में एक न्यूज़ आई थी where 7 to 11 Buddhist monks were caught in Sri Lanka airport with bags full of weed. The monk, वही. I believe that's why they're monk. Yeah, Yeah. true Because that. they So, were spiritually. No, it's Inclined. very common in Himachal, even in Hindu culture, no. हिंदू कल्चर क्या? मतलब इट्स वेरी कॉमन इन हिंदू कल्चर. इट्स वेरी प्रोविडेंट कि जितने भी हमारे अघोरीज हैं, जितने भी, दे ऑल आर कंज्यूमिंग वीड इन सम फॉर्म. वैसे वो फूंकना नहीं पसंद करते हैं. द एडिबल्स इज द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ नशा. भांग लेना, ये सारी चीज़ें करना, इट हेल्प्स यू टू मेडिटेट इन अ हायर फॉर्म. तुमने कभी एडिबल्स ट्राई किए हैं? नहीं, आज तक I don't think so. Because you know मेरा एक लिमिट है. I cannot. Go beyond that limit. Yeah, I mean that 12 hours of unconsciousness भाई वो थोड़ी कांफर्ट चीज होती है. I just cannot. मेरे साथ तो लेटली Want ये to do होने लग गया है कि मैं अपने कैपेसिटी को ट्राई करता रहता हूँ कि क्या ये मेरा एंड है ये. जब आप पे एंड आ जाएगा तो आप बट क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, ब्रो. बट जब एंड जब आता है ना, तो मैं पता है क्या करता हूँ. एक बार मेरे साथ ये सिनेरियो हुआ था, हमने गलत चीज़ें कर ली थी बहुत ही ज़्यादा. तो मैं वॉशरूम में जाके बैठ गया और मैं सिर्फ अपने स्पिरिचुअल गॉड हनुमान जी को सिर्फ यही बोल रहा था कि इस बार बचा लो. अगली बार से कुछ नहीं करूँगा मैं, बस इस बार बचा लो और पक्का कुछ नहीं करूँगा. और उन्होंने बचा लिया ब्रो. When I came out of that I washroom. हर कोई अपनी लाइफ में इस मोमेंट से जाता है जहाँ वो भगवान से प्रे करते हैं कि प्लीज बचा लो. कि बचा I लो. think जो मेरा फर्स्ट And the टाइम था वो moment यही that था. phase ends, we'll pick it up again. कि again another round. वैसा वाला Another सिनेरियो. भगवान का भी पता है, एक टाइम पे ऐसे वो ऐसे ब्रेकआउट हो जाता होगा कि अब मादचो तू आया मेरे पास, ये गधा फेंक के मारूंगा. कितना जाओ. आएगा भाई. हाँ, शायद उन्होंने मुझे यही बोला होगा. और बट मैंने फिर कम मतलब नहीं किया ब्रो. मैं आई एम सोबर सिंस Since last night. not since last night. Yeah, last night actually that is true.
बट पता है क्या सिनारियो होता है, तुम जब एक उस सिचुएशन पे पहुंच जाओ ना दैट यू डोंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ नशे, तो फिर तुम्हारे कुछ दोस्त आ जाते हैं या उस टाइप के जो तुम्हें कहते हैं ब्रो आज सीन ऑन है। इसी वजह आज से तो आपके scene- ज्यादा मतलब किसी के भी भाई मुझे लगता है इसी वजह से मेरे थोड़े But nasha लगे in, हैं। nasha in any form is like मतलब escape to reality. So I think so कोई भी offer करेगा एस्केप फ्रॉम रियलिटी। yeah, the reality is too harsh for everybody. मतलब अब लोग कहते हैं ना कि जैसे मान लो कहते हैं कि जितनी भी एंजाइटी हो ऐसी चीजें ये सब अमीरों के चोचले हैं, whatever they call it. ऐसा हाँ। कुछ नहीं है, होता सब में है। कौन उस थेरेपी को अवेल कर पा रहा है अपने Correct. मॉनेटरी उसमें रह के, और कौन नहीं कर पा रहा है, दैट डिपेंड्स। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ना, अगर तुम अपने एंजाइटी अपने डिप्रेशन से अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हो ना तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। या वेरी ट्रू। मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ है। कल मैंने बताया था ना एक सिनारियो Yeah. पैंडेमिक के टाइम पे, व्हेन मैं सिर्फ अपने पापा मम्मी के साथ था, मेरा भाई तो चला गया था दूसरे वाले घर पे, और मेरा हो गया था ब्रो। मतलब तो मैंने 2-3 हफ्ते बाद अपने पापा को ऐसे जाके बोला, उन्होंने बोला क्यों दिन भर सो रहा है और क्या कर रहा है, तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दैट कि पापा लोकी शायद मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हूँ। एंड हिज रिएक्शन वाज लाइक कि क्या ये क्या है डिप्रेशन, क्या होता है, लाओ डोलो। डोलो खिलाओ और सारी चीज वो करो। मतलब मेरी दादी लाइक शी इज नाउ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, बट उन्होंने वो यही कहती कि हर एक चीज का इलाज मेडिकल कॉलेज में होता है। अच्छा मतलब हम उन्हें कभी कभी मजाक में ये भी कह देते थे ना कि अगर हमारे घर में लाइक वी आर 14 कजिन्स, अगर हम में से कोई गे या कोई लेस्बियन या कोई वो निकल जाए, शी सेड कि क्या होता है ये सब, इन सबका इलाज तो तुरंत पीछे हॉस्पिटल में हो जाता है, वो तुम्हें सही कर देते हैं। तो जब तो वही कि मतलब जब ऐसी थिंकिंग होती है ना तो कुछ चीजें शेयर करने में भी डर लगता है। हाँ Yeah, true. What about you guys? You guys have a Yeah, what bonding about this whole thing, about sharing things, sharing your personal view या personal thing with your parents? What I कैसा what I कैसा है? personally feel is कि मेरे जिंदगी के बहुत बड़े पार्ट तक, because I was not ready to accept myself, मतलब इन दिस सोशल सिनेरियो, मतलब मैं अपने पेरेंट्स को क्या ही बोलूँ इस चीज़ पे। एंड यू नो द थिंग दैट आई थिंक कि मतलब ये जनरेशन गलत करती है, वो यही करती है कि वो अपनी चीज़ों के लिए बहुत ईजिली अपने पेरेंट्स को ब्लेम करती है। वो अपनी खामियों के लिए बहुत ईजिली अपने पेरेंट्स को ब्लेम करती है। वो ये नहीं देखना चाहते कि उनका बैकग्राउंड कहाँ क्या था, वो कहाँ से हैं, वो कितना साइको एजुकेटेड वो खुद है, उनके पास कितना सोशल मीडिया का एक्सपोजर रहा, क्योंकि उनके पास नहीं रहा। तो वो उससे पहले से ही जज करके बैठे हुए हैं। तो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन माई लाइफ आई ट्राई टू escape my family, my parents. मैं बात नहीं करना चाहता, तो obviously they were also very strict. They never gave me that like comfort नहीं, मतलब that secure bubble की जहाँ पे मैं इतना खुल के बात कर पाऊँ। But on a very recent time, अभी 2-3 हफ्ते पहले I had a very like meaningful session जहाँ पे मैंने अपने पापा को बहुत कुछ बताया and he accepted it very beautiful. मैं कभी नहीं इमेजिन कर पाता हूँ एक आदमी जो इस बैकग्राउंड से आ रहा हो, जिसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, जिसने ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखा, अगर वो भी चीज़ एक्सेप्ट कर पा रहा है, that was like another Yeah. level of Yeah, bro. happiness. Coming out in front of your parents is very difficult. मतलब तुम्हें रिएक्शन पता नहीं चलेगा कि क्या हो सकता है। एंड में पता चले कि वो तुम्हें कहीं भेज देंगे, इसका चलो इसका इलाज कराओ, या मम्मी को बोले क्या पैदा कर दिया है, या समथिंग लाइक दैट। या मतलब उनको नहीं पता कि इन सब चीज़ों के लिए इंसान साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाएगा या क्या करेगा। बट उनको जो भी रास्ता पता है, लाइक माई डैड बिलीव्स इन एस्ट्रोलॉजी अ लॉट, सो इट्स सॉर्ट ऑफ क्यूट एंड सॉर्ट ऑफ डम फॉर मतलब ऑफ हिम कि वो मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर के पास लेके गए थे फॉर दिस थिंग। बट ठीक है, द थिंग वाज दैट ही ट्राइड टू हेल्प, एंड that's what I wanted. मतलब एफर्ट्स efforts दिखे ना, the बस। only way, like the only thing I believe in astrology while मतलब in dating life में मैं astrology में believe करती हूँ, बाकी सब चीज़ों में नहीं। मैं भी ब्रो, मैं जब कि भी क्या वो मेरे साथ रहेगा बताओ मुझे बताओ This तो is बताएगा आप this is like common spiritual concept या religion का जो भी concept है, that is for the motivation. इंसान बिना पानी के कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है, बिना खाने के कुछ हफ्तों तक जिंदा रह सकता है, बट बिना उम्मीद के वो अगले दिन मर जाएगा। वो किसी चौथे फ्लोर से जाके कूदेगा, ऐसा कुछ हाँ, कर I mean, लेगा, hope बिना is very उम्मीद के तो important. नहीं जी सकता। चौथे फ्लोर से Hope is कूदना very- नहीं, मतलब कूदे तो भाई 10th फ्लोर से कूदे, चौथे से कभी कूद के ऐसा भी होता है ना, तुम मरो ना तो तुम्हें 2 बार कूदना पड़ेगा, Yeah. something like that. होता है Be the vegetable you want to eat. या एग्जैक्टली, सीधा कूदो 20th से और सीधा
No, no, मतलब- that's I it's a joke. believe It's a जैसे joke. childhood trauma तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक पार्ट पे होते ही है. I also don't used to share everything like with my parents because they don't, you know, there's a thing called appreciation for the thing you're doing. तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होता है जब कोई काम कर रहा हो उस चीज़ के लिए एंड वो बस अप्रिशिएट करे सामने वाला. तो दैट्स व्हाई आई डोंट यूज टू टेल कि मैं क्या कर रही हूँ मॉडलिंग क्या फॉर scenario है. एग्जांपल कुछ भी बिकॉज दे जस्ट वांट कि तुम पढ़ो, इसमें आपका करियर नहीं है. यूपीएससी हाँ निकालो. यूपीएससी, और जब आपके घर में एक यूपीएससी वाला निकल जाए ना तो सिंपैथी खुद के लिए आती है. That's scary. भाई यार तो मतलब तुम मारे लग गए. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर 5-6-7 साल भी हो जाएंगे ना और अगर मैं कुछ चीज़ों में इंटू हूँ या नहीं भी, मेरे घर वाले तब भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि एक बार तो एग्जाम दे ले यूपीएससी का. हाँ. एक बार एक्सपीरियंस देख ले कैसा होता है. Same, bro. Same. मतलब क्या करूँ मैं उस एक्सपीरियंस. और द थिंग इज ऑल्सो नॉट अबाउट दैट. पर्सनली मेरे घर वाले पता है क्या कहते हैं, दे आर लाइक कि यूपीएससी करेगा तो तेरी 7 पुश्ते कमाएंगी, 7 पुश्ते खाएंगी हाँ. और समथिंग लाइक दैट. कोई ये नहीं करोड़ों कहता में कि देश कमाओगे. की सेवा करो और कुछ ऐसा करो. भाई बंदे यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट दे कैन हेल्प देमसेल्फ एंड हेल्प द सराउंडिंग ऑफ देमसेल्फ. बट यूपीएससी करके तो फिर वही सीन हो जाएगा भाई. मेरे घर वालों की हिपोक्रेसी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है इस चीज़ के लिए. एक सेकंड वो कहेंगे कि यू नो व्हाट, तुम्हें यूपीएससी के लिए प्रेप करना चाहिए, इससे काफ़ी अर्निंग होती है, करोड़ों में कमाओगी. द नेक्स्ट मोमेंट देल से अभी पता है 100 करोड़ में वो पकड़ी गई है, इसके पास 100 करोड़ ब्लैक मनी निकला है. तो ऐसे लोग पकड़े Yeah, जाते हैं. मैंने कहा, but I love this like hypocrisy or whatever you call it. कि they're like very proud of black money in some sense. हाँ. भाई उन्हें कुछ तो मैंने किक कहा मिलती पापा है अगर भाई. मैंने यही करा तो कैसे? Cash. अपना पैसा दिमाग से Cash. लगाओ. कि कैश मिल जाए. और यूपीआई क्या होता है भाई, मेरे को कैश दो, कैश. मैं कैश कलेक्ट करूंगा और घर पे पॉकीमॉन पकड़ूंगा, वैसा सॉर्ट ऑफ सिनेरियो हो जाता है. बट ठीक है यार मतलब But I have a very wild fantasy with what? मतलब not in a very sexual way, of course not. So it's like कि मैं चाहती हूँ जैसे for example, not for example, so I have a nuclear family, so I don't have that much cousins and siblings and all, so मैं सिर्फ घर वालों के साथ और दोस्तों के साथ रहती हूँ. So I want to make my dad इतना ज़्यादा comfortable with myself कि अगर मैं उनसे बोलूँ पापा एक जे हो जाए तो बोले हाँ बेटा अब तो तुम बन चुकी हो, अब कर लेते हैं. So you know Anushka why fantasies are called fantasies. एक जे हो जाए लेकिन I will do it. ब्रो, मजा आ जाएगी पता है. भाई, वो जो ये- कॉन्वर्सेशन होगी. वो एक्चुअल में मतलब मैं और पापा ड्राइव कर रहे थे, मैं ड्राइव कर रही थी Okay. स्पेसिफिकली एंड मैंने पापा से कहा पापा एक तो है देखो सपना, पहाड़ों में आप और मैं चलते हैं, मम्मी को यही रहते हैं, एडिबल्स. वो बीच में थोड़ा आ जाएंगी, थोड़ा ना एक एक कश लेते एक हैं एक कश लेते एंड हैं. लेट्स टॉक अबाउट लाइफ. लाइफ. फिर कुछ फिर भी हो अनुष्का सकता ने है. domestic violence देखा था. फिर अनुष्का हमें दिखी नहीं है तब से उस दिन के बाद से कहाँ पे है, गायब ही है. नहीं यार ऐसा नहीं होगा. बट मोर देन दैट अगर तुम पहाड़ पे जाओगे ना, ट्राई एडिबल्स लो, मजेदार. एडिबल्स पापा के खाने में मिला के try. एडिबल्स कुछ नशे वाले नहीं होते हैं. इट्स जस्ट नॉर्मल केक सॉर्ट ऑफ जो तुम ऐसे Shrooms. कंज्यूम करते हो. श्रूम्स क्या होता है? श्रूम्स क्या होता है? मैंने नहीं. अरे वो I mean, इसे मशरूम. प्याज मशरूम. प्याज अरे ओ भाई. मशरूम मसाला. हाँ, मशरूम मशरूम मसाला. मसाला. मशरूम मसाला तो खाना चाहिए भाई. मेरा सबको. फेवरेट है. वहाँ जो मिलता है कोडाई कनाल में. मेरा एक दोस्त वहीं से तोड़ के लेके I आया. love Rishikesh though. ऋषिकेश में भी मिलता है. I don't like mushroom guys, I have no idea. she has no idea. वो अभी हिमाचल ही दिखेगी वो. ऋषिकेश में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे एक साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है. ऐसा scene मैं है. वहाँ जाना चाहूंगी. तो तुम अपने नहीं, डांट को यही कह पागल देना नहीं कि हूँ हम यहीं पे आ रहे हैं थोड़े टाइम के लिए. थोड़ा टाइम आओ कभी गुजारो मेरे देश. बट यार भाई फन होता है यार. मतलब अगर तुम लोग को ऐसे कहीं बाहर जाना होगा, इफ यू गाइस वांट टू सेटल समवेयर आउटसाइड ऑफ लखनऊ, पीसफुल और व्हाटएवर योर रीजन इज फॉर व्हाटएवर थिंग, कि तुम्हें पीस चाहिए, तुम्हें ऐसा मौसम चाहिए, वेयर वुड यू गो एंड व्हाई? अच्छा मुझसे पूछ रहे पीसफुल लाइक ऐसे इन इंडिया ओनली लाइक और अब्रॉड? अब्रॉड भी ब्रो, कहीं पे भी. आई मीन डेफिनेटली आई मेरी ड्रीम प्लेस तो NYC है ही. NYC. Why न्यूयॉर्क इज समथिंग, इट्स लाइक वो एक सबका ड्रीम होती है. मतलब
मुझे Yeah, सिटी city लाइफ of का dream. बहुत शौक है एंड आई एम सो इन लव विद सिटी लाइफ कि मुझे ऐसा लगता है दैट इज द बेस्ट प्लेस फॉर Place मी to टू एक्सप्लोर लिव थिंग्स। इन एक्चुअली. करेक्ट यार, मतलब मजा आ जाती है। मैं भी जब पुणे में था ना, मैं जब यहाँ से निकला एंड व्हेन आई वेंट टू पुणे फॉर लाइक 4 years आई वाज देयर, सो दैट वाज द बेस्ट फकिंग टाइम ऑफ माय लाइफ आई कैन से। मैं लेकिन कहूँगी एनवाईसी भी अभी फैंटेसी रह गई है. नहीं, पहले आप लखनऊ से निकले हैं. बट इंशाल्लाह अगर हो मुझे जाएगी। ऑप्शन मिलेगा any day I would like to go Inshallah. Rishikesh. ऋषिकेश I would ये love मैंने थोड़ा to settle in confused there. There's no reason. It's just मतलब feels like home. That's all. कुछ तो होगा कि लाइक क्या वेयर यू वांट टू गो? ऋषिकेश। He want to I settle don't want there. to go Rishikesh. नेवर बीन. I want to settle in Rishikesh. मतलब लाइक फीलिंग होम के अलावा कुछ तो है, एक ऐसी चीज होगी ना कि मतलब क्या वहाँ पे मौसम In terms of civic sense, people are very civic लखनऊ में there. सिविक सेंस नहीं है। नहीं, obviously नहीं है bro. True that. They like अभी जिस जगह पे जिस लोकेशन पे हम बैठे हैं, हम अगर जीना चढ़ रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ पे लोगों ने पान थूक के रखा हुआ है, but people they are like they are very much like protective towards their surrounding. अगर आप गंगा के पास में हो, चप्पल पहन के अंदर नहीं उतरने देंगे. अगर वहाँ के किसी लोकल ने देखा तो पक्का पीटेगा. And I love it. कम से कम वो थोड़ा पीटना तो वाला बर्ड। yeah, पीटना कि वाला पीट part दे। हाँ यार तो bro, तू लोगों को obviously पीटने जा रहा है obviously. ऋषिकेश। No, it's not about पीटना. It's about कि लोग कितना aware है चीजों को लेके. But I एंड think it's not a duty और obligation कि जब तक आप बोर्ड नहीं लगा रहे हो तब तक नहीं करेंगे. आप बोर्ड लगाओ ना लगाओ, वो उस चीज को मानते हैं. मैं तो लेटर कर देता हूँ ब्रो कभी कभी, और मुझे अंदर से Very बहुत ही गंदा फील होता है, बट आई जस्ट से टू माई सेल्फ कि इट्स फाइन, मतलब Yeah. कोई नहीं कर रहा तो मैं ही कर देता हूँ, और साफ तो हो ही जाएगा। या लखनऊ में अगर मैं हूँ तो ऑब्वियसली मैं भी कर ही रहा हूँ किसी ना किसी हद हम तक. सब कर रहे हैं। हम सब कर रहे हैं क्योंकि मेरे को भी पता है. अब जैसे मान लो इतना गंदा है ही ऑलरेडी, अगर मैंने एक थोड़ा सा और डाल दिया तो तो क्या ही क्या हो फर्क. जाएगा? बट यही तो सब सोच रहे हैं ना फिर. भाई भाई सोचना चाहिए यार, मतलब साफ सफाई के टर्म्स पे चीजें होती हैं, बट but I believe कि हमारी जो एज है which is like 20-21 near around 20 to 25 के बीच वाले, उन्होंने इतना एक्सप्लोर कर लिया है. मतलब हमारे पेरेंट्स ऑलरेडी इतने लीनियंट हो चुके हैं. जैसे उनके टाइम पे लाइक आवर ग्रैंडफादर वर नॉट लीनियंट टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स, तो उन्होंने कुछ एक्सप्लोर नहीं करा, नॉट रिलेटेड टू लव, नो गोइंग आउट विद फ्रेंड्स और समथिंग लाइक दैट. तो उन्हें अब लगता है कि हमें नेचर के पास जाना चाहिए बिकॉज नेचर इज एक्चुअली वेरी हीलिंग. और हमें अभी से लग रहा है कि 21-22 होने के बाद कि यार आप कहीं नेचर शांति तो अब की हो गया, जगह बट चले. दैट इज करेक्ट यार, नेचर तुम्हें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हील करती है यार। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. अगर तुम उस पे उस एक सेंस से गए हो ना कि मतलब अब यहाँ पे बैठ के मैं अपने ख्यालों के साथ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, तो नेचर विल मेक यू कन्वर्ट योर थॉट्स इनटू एक्शन मोर स्ट्रांगली देन एनी अदर थिंग। But ऐसा all होता I है। want to say is कि हम जेनजीज हैं, राइट? जेनजीज अपने बचपन में पेरेंट्स के अराउंड रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कल्चर हमने एक्वायर करा Acquire है. किया है। लेकिन जैसे हमने एक्सप्लोर करा है, हमें एक सडन शिफ्ट मिला है. So that's why we are more exhausted than generation alpha. करेक्ट। Because वो उनके माँ बाप भी हम ही हैं. और हम ही तो उनको वो हम कर रहे तो हैं। है ही वैसे कि जाओ तुम भाई यार जो कि- करना है. तो वो पहले से उस चीज में अडाप्ट कर रखा है कि हाँ भाई बेंचिंग कुछ तो होती है. सोचो भाई ना कि अगर 10 year down the line जब when you guys will have kids, or 10-15 years for example, for you 15 years is fine, Yeah. and for you 10 years is fine, for me anytime sooner guys. अरे, तो अगर मतलब वैसा होगा तो अभी तो हमारे माँ बाप लाइक कुछ चीज़ें नहीं जान पाते हैं कि अरे आके क्यों ला ले इसकी, चलो स्कूटी चला के आया होगा तो धूप मतलब वो लग गई होगी। If I'll have a kid, मैं तो रोज उसका क्रेडिट कार्ड चाट के चेक कर रहा हूँ. जो क्या लेकर आया है आज. ज्यादा credit card. innocent generation थी हमारे पेरेंट्स की. इनोसेंट नहीं थी ब्रो, इट्स जस्ट दैट पता है हाँ उनका नहीं, मतलब उनके उन्होंने दारू से मजे ज्यादा किए हैं। कुछ नहीं पिया होगा. उन्होंने नहीं यार तुम नहीं है कुछ नहीं पता है। Yeah, you never know. मतलब वो It is छुपाने just में माहिर है. भाई कि मतलब उन लोग को एक चीज पता है, हाउ टू हाइड थिंग्स इन अ वेरी गुड वे। Yeah. आई हैव सीन दिस एट माय होम पर्सनली। जब तक उनके पास एक आईफोन या एक स्मार्टफोन नहीं था ना, उसके पहले क्या थी जिंदगी, सिंस मेरी तो जॉइंट फैमिली थी, सिर्फ मतलब कॉन्वर्जेशन, डिबेट, ये ग्लास यहाँ क्यों रख दिया, ये बर्तन किसने रखा, दूध यहाँ पे क्यों उबाल रहा है, ये मेरा किचन है, वो मेरा किचन है। स्मार्टफोन आने के बाद दे आर लाइक कि ब्रो कि मतलब ओ ओके एक लाइफ होती है सोशल पे हाँ। कि जहाँ पे तुम अपने आप को अच्छा दिखाते हो Hmm. कि ये है मेरी फैमिली,
ये है हम, आज मेरे बच्चे यहाँ पे घूमने गए, तो दैट हैज आल्सो हेल्प्ड अ लॉट Yeah, true. उस सेंस में। तो अगर यही वो चीज़ हाँ, अगर उनको एक्सपोजर तो उनको भी मिला ही है। तो तुम्हें क्या लगता है एक्सपोजर का सही फायदा कौन उठा रहा है, हमारे पहले वाली जनरेशन की, हम लाइक हमारी जनरेशन? हम सभी हमारे उठा रहे हैं, बाद वाली जनरेशन आई वुड से। हम सभी उठा रहे हैं। देखा जाए तो हम भी कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी उसके हेल्प लेके कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं। वो हमें ज़्यादा समझ रहे हैं, हम उनको ज़्यादा समझ रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। ऑब्वियसली उसके बहुत सारे कॉन्स हैं, उसने हमें सोशल मीडिया ने हमें बहुत तरीकों से फकअप करा है, बट जो उसका पॉजिटिव साइड है वो है, हम उसको भी एकदम नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। मतलब आई वुड से एक्सेप्टेंस ज़्यादा है जनरेशन अल्फा, जो हमारे बाद वाली जनरेशन है, हमारे में एक्सेप्टेंस हम अभी भी ला रहे हैं। सो आई वुड बिलीव कि ये एक पॉइंट है। मोर देन एक्सेप्टेंस, अगर उसके एक स्टेप पहले आते हैं ना, आई थिंक हमारी वाली जनरेशन आर रेडी टू लिसन टू थिंग्स। कि ऐसा नहीं कि मतलब कि तुम अपने पापा के पास गए, तुमने बोला ऐसी बात है, वो फोन चला रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, फिर वो बोले हाँ क्या क्या बोला, अच्छा अच्छा ये बोला, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, होता है होता है होता है। तो वो चेंज हो रहा है, होता होता है कि जगह पे अब एक ऐसे तुम्हारे कंधे पे एक हाथ आ रहा है, सपोज कि मतलब एक कंफर्ट वाला, कि जो तुम्हें बता रहा है कि ब्रो वट एवर सिचुएशन यू आर इन, वी आर इन दिस टुगेदर। It can be your friend, your partner, your what, your anyone, कोई भी हो सकता है, बट ठीक है। अभी का तुम लोग ने इलेक्शन वाला वो देखा क्या? मोदी जीत रहा है ब्रो बंगाल में। यस, मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर हुआ है। हैं? ऐसे ही लोग होते हैं, वोट नहीं देते हैं, फिर कहते हैं अरे उसको अभी अभी राइट्स मिले हैं ना। लड़कियों को तो लेट मिलते हैं, बट ठीक है। हाँ, bro। अभी सीखेगी धीरे धीरे, टेस्ट एंड ड्राइव। कितनी बार तुम लोगों ने वोट दिया है? मैंने वोट नहीं दिया है, एक भी बार नहीं दिया है, बट मैं दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मैं मोदी जी को ही दूंगा, या तो मैं खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी खोलूंगा ब्रो, ऐसा ही कुछ सिनारियो रखूंगा। पर फिर तुम्हें कौन वोट देगा? कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ 2-3 लोग ही थे ब्रो, बट उन 2-3 लोग में मुझे चेंजेस नजर आएगा कि दे वांट सम चेंज। कि डू यू वांट सम चेंज? आई डोंट वांट एनी चेंज, मैं चीजें वैसी ही रखूंगा जैसी पहले थी, बस इस बार काला दिन अपना होगा। बट इस बार उत्कर्ष बहुत ही वैसी चीजें बोल देता है कभी कभी, जहाँ पे कुछ नहीं यार, आई एम अ वेरी इनोसेंट किड टू बी ऑनेस्ट। आर यू आई एम इनोसेंट किड? तो नहीं है bro। अगर कोई तुझे इनोसेंट बोल रहा है ना, तो वो पागल है। मुझे उससे बात करनी है कि मुझे भी। क्यों, जैसे कि तुम्हारे वो कुछ दोस्त नहीं होते हैं कि उनका इम्प्रेशन कुछ बाहर दुनिया पे एक अलग होता है, लेकिन तुम अंदर से जानते हो कि वो कितने कमीने हैं भाई। वो तुम्हें वो तुम्हें पता रहता है कि मतलब ये बताओ भाई इसने कैसे मैनेज कर लिया भाई, कि अपना ऐसा दिखाना कि सबसे सुशील, सबसे प्यारा, सबसे समझदार इंसान। ये ऐसा कुछ दिखाते हैं। पता है जब मैं अपने बैचलर्स मैंने शुरू करा था, तो हम अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता में हुआ होता है हुए। तो मेरी एक दोस्त है जो मेरे से सुबह कह रही है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा ठीक है करेंगे। फिर दोपहर को उसने बोला अभी तक हमारी बात नहीं। मैंने कहा हाँ करेंगे। लंच में भी मैं उससे बात नहीं कर पाया, तो उसने मुझे एक ग्रुप में से ऐसे निकाल के खींच के लेके गई। उसने बोला कि पता है तुम दिखने में बस इनोसेंट हो। ओ बेटा बहुत आरामी। अंदर से बहुत मारा चोट के आदमी। मैंने कहा ये बात बोलने के लिए बेंचो इसने पूरे दिन वेट करा है कि बस एक बार मुझे बोलनी है उसको ये बात। भाई यार मेरे भी दोस्त, मैं तो सीरियसली अंदर से बहुत इनोसेंट हूँ भाई। और मेरे अरे यार ऐसे मुंह मत बनाओ भाई, मैं लेजिट बहुत हूँ। इनोसेंट तो कोई नहीं आज के टाइम पे, आई बिलीव। अरे देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट यार, देयर इज ऑलवेज ग्रे। नहीं, फॉर मी इट्स ऑलवेज ब्लैक। नो ब्रो, नॉट ट्रू। सबके अंदर कुछ अच्छा कुछ बुरा तो होता ही होता है। मेरे अंदर बुराई नहीं है। You're sitting with 2 psychologists. Definitely नहीं। No. थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। पता चला इन्होंने कुछ ऐसे बोल दिया अभी तो मैनिपुलेशन स्टार्टिंग ही करा हमने कि मैं ऐसे घर पे जा रहा हूँ और फिर मेरे को रियलाइज हो रहा है कि यार क्या पॉट शूट कर लिया भाई इन्होंने, तो मेरे बारे में सच्चाई बता दी। मिलो कभी रोस्ट्री पे। रोस्ट्री पे तो मैं मिलूंगा। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, आजकल स्प्लिट्सविला जैसी चीजें बहुत हिट हो रही है, रियलिटी शो। डू यू गाइज एवर थॉट अबाउट
कि let's try some reality show में जाना like Splitsvilla or Roadies or something like that? No. हाँ मतलब पहले मैं करता था जब तक सनी लियोनी होस्ट थी, मतलब मुझे उससे सामने से देखना था, बट सनी लियोनी को सिर्फ मतलब उसे सामने से देखना था, रावी है। बट अभी तो वो है ना कोई उर्फी और नहीं, Sunny is also there but Karan Sunny is is there. also, yes. बट वो परमानेंट नहीं है ना, वो ऐसे बीच बीच में आती है. आई वांट कि लाइक वो खड़ी रहे वहीं पे और मैं बस Now she's a senior faculty kid. No way, हाँ, bro. she is the same. ओल्ड स्कूल लव. मेरा लव That's not love. That is love. That is love. I have so much love for Sunny Leone. I mean, audience are so much Such big heart. into Very this big. concept भाई. इतनी ज़्यादा पूरी पब्लिक ऐसे घुसी हुई है कि whatever जो भी Splitsvilla में हो रहा है, मतलब वो बहुत जल्दी sympathize करने लगते हैं. But you know, there is this research which says that people who are watching these sort of reality shows, which are completely brainwashed and makes no sense, are like not intelligent enough. They have like lower IQ than normal people. What do you mean by that? ऐसा क्या बोल No, रहे it's हैं? it's मैंने true. तो It's true. बहुत- Like no, मैंने I don't want बहुत to. Splitsvilla बार देख देखा के है आई यार. हूँ. No, मैंने I don't Roadies want भी to पता नहीं offend कितनी people. बार देखा I don't है. want to offend people, but it's a genuine I'm research. It's a offended, very bro. very genuine research. कल ही The मैं people. आज सुबह मैंने Splitsvilla देखा, 9 क्या बजे बोला वही उसने? देख रही थी. डोम सेशन बहुत खतरनाक था. भाई वो डोम सेशन जब उन्होंने बीच में स्टार्ट किया था ना कि ऑरेकल की कैलकुलेशन के हिसाब क्या से हम एक आइडल क्या मैच हम एक है आइडल मैच है, फिर एक ऐसे आता है, वो धीरे धीरे बोलती है, तब तक फिर ऐड आ जाता है. और कैलकुलेशंस के हिसाब से आप Too आइडल heterosexual मैच for me. नहीं हो. आइडियल एक मैच नहीं हो, आप बिल्कुल नहीं हो आइडल मैच. और फिर वो हताश होके अपने अपने सीट पे बैठ जाते हैं, बाकी लोग सिंपथाइज करते हैं, अरे ब्रो कोई बात नहीं, आइडल मैच नहीं हुए तो क्या हुआ, विला में तो एक साथ हो. Enjoy until you can. ऑरेकल क्या करेगा भाई. So you know, India के Big Boss में तो बहुत censorship है, बहुत ज़्यादा script होती है. But there was this USA Big Boss का season which came out, and the thing वो was, वीडियो की बात कर रहा है जो एक वायरल हुई थी. वहाँ पे लोग नंगे नहा रहे हैं. There was this chick shaving a भाई vagina and everything. there was this Ah. video on YouTube where 2 people were having sex. Yeah, Big in a Boss bed. वाले वो उसमें. Yeah, in bed, I know. एंड मतलब अगर वो ये सब कंटेंट अगर इंडिया में चल जाए, ये सब मैंने नहीं देखा. अच्छा Oh. नहीं तुम अगर सपोज करो अगर इंडिया में भी यही सेम सीन अगर हो जाए तो फिर क्या सिनारियो होगा. सलमान खान क्या Viewership बोलेगा, आ जाओ मैं अपनी पे. आ जाओ मैं भी अंदर, कल्लू थोड़ी बातचीत. शेरा गाड़ी निकालो. गाड़ी निकालो, दोनों मैं को तो ठोकना काफी है. जमाने से सिंगल हूँ. सिंगल मैं भी हूँ. तो अरे हम तो यहाँ सलमान पे खान बोलेगा कि ओह, वो अच्छा. सिंगल है. ट्रॉमा हो गया बंदे को. सिंगल लाइफ भाई I भाई think होता it's है the यार. best life. Single life is the best life when you have तुम people. हंसे क्यों? When नहीं, you तुम isn't हंसे this क्यों? a coping mechanism? Like हम To सबको say. पता है मतलब हम अभी प्रिटेंड तो कितना भी कर लें कि नहीं सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ और व्हाटएवर यू कॉल इट, बट घर में रात में जाके जब हम अकेले होते हैं, सो देयर इज अ थॉट दैट लाइक कि comes. जब हम शार ऑन करके रो रहे होते हैं, No, फिर no, it's झोल not जैसे shower. गाने बजते हैं. No, it's not a shower. काविश और ये सब आते हैं. No, it's not the Vishal shower Anjum. thing यार. पता है जब Vishal आप अपने Anjum. साथ अकेले बैठते हो ना, तब लगता है कि काश मेरे पास कोई बात करने के लिए होता, या फिर if there was a person जिसके साथ मैं थोड़ा इंटीमेट होके, एक with whom I can share the intimacy, not just in physical terms but in emotional terms too. बट वही है ना यार कि जब तुम्हारा एक बार एक ऐसे ब्रेकअप हो जाए ना कि जहाँ पे तुम्हारा माइंड फक हो जाए, उसके बाद तुम डरने लग जाते हो ब्रो कि अगर कोई नहीं है ना साथ में बात करने के लिए तो ज्यादा ठीक है, हाँ, कोई वो- बात नहीं, मैं खुद से बात कर लूंगा, खुद को थोड़ा वो That's why I कह think दूंगा. लोग ड्रग को अब्यूज तो बहुत गंदा करते हैं. वही ब्रो, Drug आत्मनिर्भर भारत वो होता है ना, इट्स नेवर आत्मनिर्भर वैसा वाला. Yeah, but we all know that drug is also a escape mechanism only. It is escape यार. ड्रग इज नॉट एस्केप ब्रो, मतलब एस्केप नहीं है यार, इट्स अ मेडिटेशन. जो आई थिंक नहीं पता है, सिर्फ जैसे वो तारक मेहता पे कहता है सिर्फ नजरिए की है बात, वही सिनेरियो है. एक बार मेडिटेशन पर्सपेक्टिव पे तुम एक बार उसको लेके देखो ना तो तुम्हें मजा आएगी. लेकिन कुछ नहीं। वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. आप एक बार सोबर हुए, वापस अपनी बैक टू रियलिटी में आए, यू विल स्टिल फील द सेम ओनली. आई मीन नथिंग हैज बीन देखो रिड्यूस्ड फ्रॉम कोई भी ड्रग हो, चाहे आप अल्कोहल से शुरू कर लो, निकोटिन से, हाँ. इवन कैफीन से शुरू कर लो, ये आपके हार्मोन्स हैं व्हिच आर ऑन अ होम्योस्टेसिस लेवल. आपने कोई ड्रग लिया, जैसे अल्कोहल है, वो आपको नीचे लेके जा रही है आपके सेंसेस को, और कोई भी दूसरा ड्रग है, चाहे वो मैरिजुआना है, चाहे फिर वो एमडी कर लो, मेथ वेथ जो भी है कर लो, वो आपको ऊपर लेके जा रही है.
द थिंग इज जब आप वो ऊपर जाने के बाद जब नीचे आना शुरू करोगे ना, दैट फक्स यू अप। डाउनर बहुत ही बेकार होता है। Downer. डाउनर, और उस डाउनर से But मजा बचने के आती है लिए, bro. उस डाउनर से बचने के मजा? लिए Anxiety, the bench is. नहीं तू क्या कह रहा था, उससे उससे बचने के लिए उससे बचने के लिए आप फिर से वही नशे करोगे या कोई दूसरा नशा फिर से करोगे? लूप में आओ ब्रो, फिर से loop में आओगे। लूप में रहो। जब तक तुम्हारा मैट्रिक्स में तुम ग्लिच नहीं खा रहे हो ना, तब तक तुम लूप में रहो, तुम्हें मजा आएगा। So the main conversation is आप loop में रहो. आप लूप में रहो, Loop is good. चीजें सॉर्ट अपने आप होती रहेंगी। यू हैव टू जस्ट बी देयर एंड अनदर राउंड कहते रहो खुद को, अपने आप को। and Not you'll true, be not good. true. अब what I feel like कि अगर आपको डिपेंड करना है ये नशे कर, मतलब देखो, जो भी चीज़ें, जिन भी चीज़ के बिना आप रह नहीं पा रहे हो, वो आपके लिए एक तरीके का नशा ही है। It can be your friends, it can be your family, it can be many things. But using a substance to any extent, even if you're dependent on nicotine or caffeine type of things, so it is fucking you up on some extent. At some extent, But bro, it will fuck your mind. yeah. Trust me भाई, वो एक जो आप eventually आप धीरे धीरे चीजें भूलने लगते हो ना, that actually happens. Short term, yeah bro. And these are the things that you're experiencing at a very early age, Yeah. and a very early stage of नशे। जैसे ही आपका मिड लाइफ शुरू होगा, जैसे ही मिड लाइफ भी, मैं बहुत पता है आगे की बात बोले दे रहा हूँ, इससे पहले ही आपकी ज़िंदगी इतने तरीके से चुदेगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। जब लेटर लाइफ आएगी, जब आपके न्यूरल डायग्नोसिस बनेंगे, जब आपकी रिपोर्ट्स आनी शुरू होंगी, तब आपको पता चलेगा आपका ब्रेन कितना बुरी तरीके से डिक्लाइन कर रहा है, आपके न्यूरल कैपेसिटी कितनी बुरी तरीके से डिक्लाइन कर रही है। तब आप रोगे, सब कुछ करोगे, बट फिर आपको पता चलेगा अब तो हो चुका है जो होना there's no going back after that. तो मतलब अच्छा, you know what's the appropriate amount of alcohol a person can have in a year? कितना? A glass of wine. That's it. For a year. But लोग तो उससे a glass ये of wine तो glass, नहीं ये है। कौन सा ग्लास है? इसमें ग्लास ऑफ चार वाइन होने तो सिर्फ चाहिए. नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर कंज्यूमिंग मोर देन दैट। मेरे ख्याल से अगर तुम I जैसे- heard a news. क्या Sorry to cut you in. Like एक 12 साल की लड़की थी, ठीक है, and she was like vaping from that time, जब वो 12 साल की थी, तो 16-17 साल तक आते आते she died. Yeah. वो मर गई. I mean seriously. आई गेस रोबोट डिक लेने में यही होता सबसे है बड़ी bro. बात है ब्रो, लाइक आई हैव बीन इनटू दिस फील्ड मॉडलिंग एंड आई हैव सीन ये 12th स्टैंडर्ड पास करने वाली लड़कियां मुझसे बड़ी लगती है. Yeah. आई डोंट नो ब्रो वो कौन सा हार्मोन ले रही है अपने अंदर. भाई लेकिन- कुछ तो या Sensor लगा देना. उसने तो कुछ कराया है, मतलब मेरे को लगता है हाँ, she I has mean- done a Yeah, good she job. took estrogen supplements. ये क्या होता है? बट आई हैव सीन Estrogen supplements is a sort of medicine which are given to the people who are transforming from male to female, वो gender. Okay. तो उनको एस्ट्रोजन पिल्स दी जाती हैं, बूस्ट अप हो जाती है। हाँ, जिससे आपकी बॉडी का जो एस्ट्रोजन, जो बेसिक फीमेल हार्मोन है, हम्म। वो बूस्ट हो रहा होता है. अब वो इतना पावरफुल हार्मोन, इतना पावरफुल ड्रग है कि वो एक आदमी को औरत बना रहा है. तो औरत एक को तो पता फीमेल नहीं. जो अभी एक यंग एज पे क्या है, अगर वो उसको बना देगा? कंज्यूम करना शुरू कर रही है, obviously they are getting like bigger boobs, bigger booty, Bigger but औरत वो But लेने that के won't बाद make औरत anything. और ज्यादा औरत बन जाती है। नहीं, Extreme it will fuck you up in like lot many ways. Even जब किसी को जेंडर चेंज के टाइम पे ये पिल्स दी जाती हैं, उनको बताया जाता है कि इसके हद से ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं. अब आप सोच लो आपको लेना है कि नहीं, बट जिनके अंदर जेंडर डिस्फोरिया है, जिनको पहले से डायग्नोस्ड है, तो उनको तो लेना ही लेना है. देयर इज नो गोइंग बैक. तो वो तो लेते हैं, बट वो भी कौन सी एज पे ले रहे हैं आके, वो 35-40 ऐसी एज पे आके उनको पता चल रहा है कि हाँ, देयर इज नो गोइंग बैक, अब मुझे चेंज करना है, तब वो इसके लिए आगे बढ़ रहे अभी हैं. के टाइम But पे I people think are taking it bro, too early. they've been Very missing early. out something very beautiful part of life. वो इस जल्दी जल्दी के चक्कर में ना दे, मतलब जो वो एक टाइम पीरियड होता है 15 to 21 तक आने का, Best वो period ग्लोरी होता है. डिफरेंट होती है. भाई वो टाइम पीरियड ही अलग होता है। तुम चीजें तब अपने पूरे कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, हाँ. और एक डिसीजन मेकिंग जो तुम्हारी स्टार्ट होती है, वो 5-6 साल ना, तो अपने लाइफ को मतलब बेस्ट जीते हो यार, जहाँ पे यू फील थिंग्स, यू से थिंग्स, यू रिएक्ट थिंग्स. क्योंकि अभी के टाइम पे लोग इतने अर्ली उस पे ये लाइक वेपिंग, सिगरेट्स और ये सब स्टार्ट कर रहे हैं, तो दैट विल मेक देम ब्रो एक मतलब जाके ही वो फिर एक लूप में, वही अगेन लूप में ही फंस जाएंगे, एंड फिर वही सिनारियो होगा कि क्या चल रहा है मेरे साथ, और तब वो थेरेपिस्ट के पास आएंगे और फिर and the income बढ़ेगी. sad part is कि अभी लोगों को ये लगता है ना कि जब इंसान पागल होता है, जब इंसान अपना दिमाग खोने लगता है, लूज करने लगता है, तब उसको थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए. But therapy is not the cure. It's a precautionary measure too.
ऐसा नहीं है कि जब आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाए उसके बाद आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाओ. यू वही. कैन गो टू अ मतलब cheaper therapist I would say, बट शुरू तो करो कहीं ना कहीं से. इट्स लाइक व्हेन यू स्टार्टेड फीलिंग कि तुम बहुत प्रिटेंड कर रहे हो, तो मैं आई थिंक वो सबसे अर्ली स्टेज होता है व्हेन लेने यू का. स्टार्ट सीकिंग. वही यार, वो Then you जो should seek for जो it. पहला पॉड भी हमने शूट किया था ना विद स्पर्श वे आल्सो, ही आल्सो सेड द सेम थिंग कि मोर देन दैट कि आई वांट थेरेपी, इट्स लाइक कि एवरीवन डिजर्व थेरेपी. Yeah, because at And- some point of life हर कोई प्रिटेंड Right. कर रहा है. कि मतलब एस्केप ही कर रहा है. वही भाई, अगर मतलब समय रहना जैसा इंसान अगर जो इतना बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन है, अगर उसको इंडिया रुला सकती है और वो जब थेरेपी ले सकता है और अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस उस वे में कर सकता है कि जहाँ पे ही इज़ नॉट बीइंग फनी, ही इज़ बीइंग ऑनेस्ट, ताकि एक उस स्टेट में आ गया वेयर ही कैन से थिंग्स टू पीपल एंड रिएक्ट इन अ वे, और अपनी चीज़ों को बताना कि लगे कि ब्रो ही इज़ ऑनेस्ट, जो कि उसके लास्ट स्टैंड अप में यही था ब्रो, जो स्टिल अलाइव वाले में, कि मतलब वो कॉमेडी तो कर रहा था बट उसके आसपास के अलावा एक जो ऑनेस्टी झलक के नजर आ रही थी ना कि बंदे के साथ कुछ हुआ है और वो एक एक्सप्रेस कर रहा है. and That and you was- know like humor is the best escape mechanism a person can have. So जब भी पता है, जब शुरुआत में मैंने समय रैना को देखना या फॉलो करना शुरू करा था, and whenever I used to see this guy and I was like कि पता है I genuinely felt कि पक्का इसके साथ कुछ ना कुछ बहुत कुछ बुरा तो हुआ बुरा है, हुआ है. बहुत बुरा हुआ है. बट या मतलब यू नेवर नो, ऐसा करके हमने उसको टाल दिया, कभी इस बात को एक्सप्रेस हुआ नहीं था, करा. बट फिर उसका एक दिन वही पॉडकास्ट ही आया था जहाँ पे मेरे को पता चला कि हाउ सैड हिज चाइल्डहुड वाज. स्कूल वाला ना, कि जहाँ पे वो Yeah. हैदराबाद है कहीं पे तो था, हाँ. तो सिंस वो कश्मीरी पंडित था तो वो काफी ज्यादा गोरा था हैदराबाद में. आई एम नॉट सेइंग कि पीपल आर ब्लैक देयर, बट वो उसको Racist हो रहे हो. racist नहीं हो रहा, बट होते हैं यार. मतलब मैं कलर को लेके डिफरेंशिएट नहीं करता हूँ. But it's I not accept about every you color. or what I feel. It's about the harsh reality that India is facing currently. क्या पीपल आर Yeah, ब्लैक? yeah, they are racist. मतलब and racism doesn't mean कि वो केवल blacks के ऊपर ही है. It can be for the whites हाँ, also. समय के साथ यही ऐसे हुआ तो ना. इंडिया सेक्सिस्ट भी है, कम्युनिस्ट है. भी है, Yeah. रेसिस्ट भी इंडिया है. वैरायटी है ब्रो. But that doesn't mean But I think- हाँ, ये भी हो जाता है ना. इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे टाइम अपने सराउंडिंग अपने देश को गाली देते रहो. You know that there is a fault, you can act on it, but don't just like be like that कि नहीं आप पूरे टाइम बस कंप्लेन करे जा रहे हो. बट आई थिंक इंडिया में सबसे ज्यादा ऑडियंस ऐसी है जो नेगेटिव है. Yeah, And if somebody do or say something negative about anything, any situation, लोग उस चीज को पहले कैच करते हैं. yeah. It's easy to criticize any हाँ, day exactly. instead of It's like easy to working on it. criticize. मोर देन क्रिटिसाइजिंग ऐसा भी तो होता है ना कि जब लोगों को कुछ गलत चीज़ दिखती है तो वो उस पे उन्हें ऐसा लगता है कि वो ये गलत हो रहा है और उन्हें पता है, तो इंस्टेड ऑफ रेजिंग वॉइस फॉर इट दे एंजॉय इट. एंजॉय इन द सेंस कि वो मजा आया, सही हुआ, किसी का Yeah, एक्सीडेंट हो but गया, some किसी का people कुछ हो गया. some people enjoy it maybe, but there's a मतलब very big concept known as bystander effect. बाय स्टैंडर्ड व्हाट? बायस्टैंडर इफेक्ट ये होता है कि जब एक क्राउड में कुछ ऐसी चीज होती है जहाँ पे इनिशिएटिव लेना होता है, सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि शायद इनमें से हाँ. कोई एक आगे जाएगा तब हम उसको सपोर्ट कर देंगे. बट सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं इसलिए कोई आगे नहीं जाता और सब वहीं के वहीं खड़े रह जाते अभी ब्रो हैं. दिस इज लाइक वेरी कॉमन व्हेन यू सी अ एक्सीडेंट ऑन रोड. देखते सब हैं, एम्पैथी भी फील कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग, बहुत लोग हेल्प भी करना चाहते हैं, बट क्योंकि कोई आगे नहीं आ रहा होता है तो कोई भी आगे नहीं आता है. सेम विद जेसीबी की खुदाई आल्सो. या एवरीथिंग सब देख रहे होते हैं लेकिन किसी को खुदाई नहीं इट्स अ करनी. वेरी बिग सोशल फैक्टर. भाई यार, बट सही है, मजेदारी है, हां, मजेदार मजा ही आता है. सो एनी एंडिंग नोट्स यू गाइस वांट टू से कुछ फॉर, मतलब हम अपने सारे पॉड में एक यही क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट लखनऊ एंड लखनऊ के लोग, या व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स पॉपिंग, समथिंग लाइक दिस. See, the thing is that I won't say कि लखनऊ ने केवल पॉजिटिव एक्सपीरियंस ही दिए हैं मुझे. There have been like many negative experience, but whenever I see कि जहाँ जो मैं पहले था और क्या मैं आज हूँ, so लखनऊ के अंदर जितने भी लोग मुझे बोले, let it be खुशनाज़दी, let it be स्पर्श, let it be any other person, let it be you also, like any friend of mine जो भी आज मेरे साथ हैं, तुम उसका पहले नाम लो. या जो भी मेरे साथ अभी तक हैं, मेन कैरेक्टर सिंड्रोम ब्रो. तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे को एक अच्छा इंसान ही बनाया है. तो आई वुड से कि लाइक आई कैन कंप्लेन विद द सिटी बट नेवर विद द पीपल. अच्छा इंसान तो तू नहीं है वैसे, बट केयर इज. व्हाट अबाउट यू अनुष्का? एनी? आई बिलीव मैंने सारी चीज़ें खुद से शुरू करी हैं. सो लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल हियर
I feel it's all alone and मैं खुद से ही सारी चीज़ें I started my way कि मैं क्या करूँगी and I started living alone and I got that opportunity to explore myself more इस चीज़ के लिए. तो I believe कि खुद पे भरोसा करना is a very big factor and लखनऊ specifically उसने कुछ भी नहीं करा है. I तो don't It was me. associate with Lucknow that much because see people here are very judgmental and I will stick by it because That is true. I am from Lucknow but I have never मैंने अपनी schooling कभी लखनऊ से नहीं करी है but मैंने अपना unfortunately college करा है and मुझे adjust होने में 3 साल लगा मेरे खुद के शहर में जहाँ मैं born हूँ. So I believe मेरा एक culture था जो कि बहुत open था बहुत broad था. यहाँ के people are very judgmental. कम हो गया वो कल Yeah. like all the सही है Just मतलब stop Accept the being way yeah you भाई are and live by yourself. That is the biggest exactly thing. like what You have to find your own way by yourself. Nobody is gonna help you. That's all I want to that say. is true like what they meant is कि वही कि मतलब stop being judgmental and find good people around you so Yeah. you will grow in a very good way and वही एक बात मैं उत्कर्ष के वाले उस पे यही कहूँगा कि that is true bro जब तुम्हें लोग कहीं पे भी अच्छे मिल जाते हैं ना तो तुम्हारी not performance in a But you particular way. like overall achievement or sense of satisfaction या gratification जो भी कह लो आप उसको. मैं परफॉर्मेंस में वाले में सोचने लग गया था ऑन परफॉर्मेंस इन लाइफ सॉरी या ठीक है अभी रुको शूट पे बैठे करते रुको सो या गाइस it was a fun and a chaotic conversation at the same time but thank you so much guys for like coming on the pod and being yourself is what I feel was what I liked and I hope तुम लोग को भी guys मतलब मजा आएगा and मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले उस पे कुछ और एंगेजिंग और कुछ और मजेदार लोगों के साथ टिल देन लखनऊ में चर्च पे जाते रहो और लखनऊ को एक्सप्लोर करते रहो उसको लाएंगे आप लखनऊ. Yeah, मजे like करते रहिए. these things were joke only. Like हाँ no मजाक था. seriousness. No serious. एंड और एक लास्ट चीज़ ये बोलूँगा गाइस अगर पसंद आया या ना भी पसंद आया जो भी सिनेरियो है फीडबैक के तौर पे भी और एनीथिंग प्लीज़ फॉलो द पेज एंड प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम वॉच आवर वीडियोस वी आर मेकिंग इट बाय आवर हार्ट हियर सिटिंग इन लखनऊ क्योंकि अगर जाना होता तो हम पुणे बैंगलोर या मुंबई भी चले जाते बट लखनऊ इज मोर पॉपिंग दीस डेज Yeah, सो true. like Lucknow will be the new. fuck you city. west it's north in the We sea. don't just criticize, we work on it. yeah we actually work on it और ये पॉप होगा आज नहीं तो कल और जब कल ये तुम वीडियो देखोगे तो शायद तब तब तक हम डाउनर में होंगे. तब तक हम डाउनर में ही होंगे बहुत बड़े वाले उसमें Anxiety हो रही होगी क्या हो रहा है. और सुबह अगर टेक्स्ट करोगे तो अनुष्का नहीं उठी होगी नहीं वो उठ सकती है हम दोनों नहीं उठे होंगे Oh, मतलब talk about yourself. नहीं मैं भी उठा नहीं, रहूंगा I'm 12 बजे like के बाद working on मिलते हैं, myself. guys. 12 But yeah, बजे के बाद. okay cut bye bye see you